बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगी प्रॉपर्टी के हवाले से। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए और किन एरियाज़ में लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली दो चार जगह में सिर्फ फोकस है और वहाँ पे ही फोकस कराया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे वो न्यू डेवलप एरियाज़ हैं और छोटे छोटे फ्लैट्स बनाए जाते हैं। उसमें नो डाउट कि वो एक बेसिक से न्यू फ्लैट्स होते हैं, लेकिन उनकी पैमाइश बहुत ही छोटी होती है। क्योंकि पीछे अक्सर क्लाइंट हमारे पास आते रहते हैं, तो कुछ क्लाइंट ने अपने तौर पे भी वर्किंग की और वो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी टच हुए और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि सर हमने कुछ एरियाज़ जो हैं विज़िट किए हैं, लेकिन घर इतने कुछ छोटे हैं, बिल्कुल ही बहुत ही छोटी पैमाइश है कि जहां आदमी बेजार हो जाए। क्योंकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में एक अच्छा माहौल है, बड़े घरों में रहते हैं। और तो यहाँ पे ज़्यादातर जो न्यू डेवलपमेंट है वो बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं। तो उसमें ये होता है कि जो नॉर्मल लोग आते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहुत बड़ा घर ख़रीद नहीं सकते। तो वो उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि उनको कम से कम अमाउंट में घर मिले। वो टीआर के हवाले से बेस्ट है कि प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए, प्रॉपर्टी बेस पे ही ये काम किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनकी कोशिश होती है थोड़े प्राइस में जो है हमें घर मिल जाए। यानी अक्सर क्लाइंट की जो कॉल्स आती हैं वो कभी कभार ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें 1 लाख लीरा में जो है ना घर ढूंढ दें। तो ज़ाहिर बात है कि 1 लाख लीरा में आप ख़ुद सोचें कि मतलब कितना को घर होगा, क्या साइज़ होगा उसका। तो ज़ाहिर बात है छोटा घर होगा और कहीं आउटसाइड होगा। तो हम आज बात करेंगे कि न्यू न्यू जो डेवलप एरियाज़ हैं उनके सिस्टम कैसे हैं, और ओल्ड डेवलप एरियाज़ जो कि टोटली टर्किश लोग हैं, यहाँ के लोकल्स लोग वहाँ पे रहते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि इसमें माशाल्लाह बहुत सारी इंक्वायरीज़ मेरे पास आती हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि रेंटल भी करना चाहते हैं घरों को और नए भी ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं आज जो बात करूँगा वो नए घर ख़रीदने के हवाले से हम करेंगे कि जो न्यू एरियाज़ हैं जिन पे ज़्यादातर फोकस होता है, बेलेगदुजू हो गया, एसन योट हो गया, या न्यू एयरपोर्ट की तरफ जो बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट जो हैं, अगर तो आप सोसाइटी के अंदर लेते हैं तो वो एक अलग कंडीशन होती है। अगर आप ओपन एरिया में लेते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम या इस तरह का मतलब स्विमिंग पूल, जिम वगैरह उसमें बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोग मेरी जो ज़्यादा वर्किंग है वो ओल्ड डेवलप एरियाज़ में होती है। तो ओल्ड डेवलप एरियाज़ में ये है कि आप लोग हमेशा जब आते हैं एक बात याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ फोकस न्यू घर पे मत रखें। क्योंकि न्यू घर मैं पीछे जो बता चुका हूँ कि बहुत छोटी पैमाइश में होते हैं। जो ओल्ड डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी बिल्डिंग्स ओल्ड मिलेंगी, लेकिन ये होगा कि वहाँ उनके जो पैमाइश है वो बड़ी पैमाइश है। तो बड़ी पैमाइश में उनमें ये होगा कि आपको कोई 7 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग मिल गई, या 10 ईयर्स ओल्ड मिल गई, या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग मिलेगी। लेकिन ये होगा कि उसमें घर बहुत खुले और बड़ी पैमाइश में होंगे। और उसमें सबसे जो बड़ी नोट करने वाली चीज़ है, जो न्यू डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ काफ़ी सारे मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात का सामना भी होता है। और उस मुश्किलात से मराद के उसके नज़दीक तरीन जो है सहूलियात नहीं होती। आपको जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है वो भी कोई इतना इजी नहीं होता, उसमें वक्त लगता है 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, वो एरियाज़ डेवलप होने में टाइम लगता है। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि उसी ही रेंज में
आपको एक ओल्ड डेवलप एरियाज़ में घर ज़रूर मिल जाते हैं। सिर्फ ये है कि हम लोग उस तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि हमें जो नए जब हम आते हैं तो हमें लैंग्वेज का इशू होता है, हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। तो जारी बात है, सहारा जब भी हम ढूंढते हैं फिर वो लोग अपने हिसाब से आपको वर्किंग कराते हैं। तो आप लोग की कोशिश होती है हम एक नया घर ले लें सिफर में, मतलब सिफर यहाँ पे बोला जाता है कि बिल्कुल ना, मतलब ब्रांड न्यू घर, तो उसमें ले लें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर ओल्ड एरियाज़ में वर्किंग करें तो वहाँ आपको उसी रेंज में नए घर भी मिल जाएंगे और पुराने भी मिल जाएंगे, और उनकी पुमाइश भी बड़ी होगी, जिसमें घर में घुसते ही आपको तबीयत को बेहतर लगेगी, वो जगह खुली डुली होगी, हवादार भी होगी। तो ओल्ड डेवलप एरिया में फ़ायदा आपको लेने का ये होगा कि आपके डोर स्टेप पे आपको ऑनर भी मिलेगी। यहाँ पे ऑनर एक अच्छी सुपरमार्केट है, बड़ी सुपरमार्केट है ये, जब गाहे बगाहे आप कहीं भी इस्तांबुल में या किसी भी जगह घूमे फिरेंगे तो आपको दिखने को मिलेंगी। उसके बाद इनकी बिम सबसे बड़ी एक मतलब ब्रांड है, वो भी सुपरमार्केट है, उसको आप मतलब गाहे बगाहे जहाँ जगह जगह देखेंगे। फिर उसके बाद सोक है। तो इनके जो ओल्ड डेवलप एरियाज़ हैं ना, वो उसमें आप कहीं भी घर ले लें तो आपको एवरीथिंग डोर स्टेप में मिलता है। ट्रांसपोर्ट आपको डोर स्टेप में मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट आपको चलना पड़ेगा, 5 मिनट चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप जब भी प्रॉपर्टी यहाँ पे टर्की में ख़रीदें तो इन चीज़ों पे फोकस ज़रूर करें। आप तमाम तर जो मतलब सिटी के अंदर एरियाज़ हैं, मोहल्ले हैं, मतलब यहाँ भी मोहल्ले ही बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान में मोहल्ला बोलते हैं तो यहाँ भी मोहल्ले ही बोलते हैं, मोहल्ले सी फ़लाँ, मतलब सफ़ा कोई ले लें या शरीन एवलर ले लें, बेशुल ले लें, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे जगहों के नेम हैं। तो ये तमाम तर जो हैं ये ओल्ड डेवलप एरियाज़ हैं, आप उसमें ज़रूर वर्किंग करें, वो आपको ज़्यादातर वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि न्यू एरियाज़ में आपको काफ़ी देर मुश्किलात का सामना रहता है। वो ब्रांड न्यू घर तो होता है, लेकिन ये है कि आपके फिर नज़दीक तरीन उस तरह की सहूलियत नहीं होती जिस तरह की सहूलियत ओल्ड डेवलप एरियाज़ में होती हैं। तो ओल्ड डेवलप एरियाज़ में ज़्यादातर हमारी वर्किंग ओल्ड डेवलप एरियाज़ में होती हैं। इसकी पैमाइश जो है वो बड़ी होती हैं, लोग जल्दी जल्दी उसको पसंद करते हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि आपकी बिल्डिंग जो है ब्रांड न्यू भी मिल जाती है, ओल्ड भी मिल जाती है। ओल्ड में ये होता है कि कुछ बिल्डिंग जो थी जो होती हैं वो कुछ पुरानी होती हैं, लेकिन उसमें घर आपको बड़े मिलते हैं, खूबसूरत घर मिलते हैं और उसी प्राइस में मिलते हैं, तमाम तर सहूलियत के साथ मिलते हैं। और ये एक और चीज़ बताऊं कि जो न्यू डेवलप एरियाज़ और ओल्ड डेवलप एरियाज़ में आप बहुत सारा फ़र्क देखेंगे, सफाई बहुत देखेंगे। दूसरी ये बात कि ओल्ड डेवलप एरियाज़ में आप और आपकी फैमिली नहायत सेफ़ मिलेगी आपको। न्यू जो डेवलप एरियाज़ हैं या न्यू एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादातर आपको डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग देखेंगे आप। क्योंकि मेरी जो वर्किंग है अपने तौर पे, मैंने तो यही देखा कि उसमें हर बंदे की एक्सेस है। कोई भी चला गया है, किसी भी कंट्री में आया, वो वहाँ घुस गया है, वहाँ पे फिर जारी बात है फिर क्राइम रेशो भी होती है, फिर मतलब इस तरह के तरह तरह के मसाइल भी सामने देखने को आते हैं और मसाइल होते भी हैं। तो ओल्ड डेवलप एरियाज़ जो होते हैं उसमें लोकल्स होते हैं ज़्यादातर, इनमें बहुत सारे ये नीट लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं। इसमें ज़रा सा भी जो है ये मतलब गंदगी पसंद नहीं है, साफ़ सुथरा आपको मिलेगा, हर चीज़ आपको बड़ी सहूलत से मिलेगी। और जो ओल्ड डेवलप एरियाज़ हैं उसमें जगह जगह में मतलब किसी को इतवार में, किसी को सोमवार में, किसी को मंगल में, किसी को बुध में, तो यहाँ पे गाहे बगाहे बाज़ार लगते हैं जो कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। उसमें सब्ज़ी और दुनिया की तकरीबन दुनिया से मराद के आपकी तमाम तर जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वहाँ पे सस्ते तरीन दामों में मिलते हैं। इवन कपड़े, जूते, सब्ज़ी, मतलब इस तरह की तमाम तर जो आपकी
ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वहाँ से आपको सस्ती मिल जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि अब जो लोग मुझे पूछेंगे कि वहाँ पे प्राइसेस क्या होती हैं। देखें, अभी हमारे पास जो घर हैं यहाँ पे 2+1 भी हैं, 3+1 भी हैं, हमारे पास डुप्लेक्स भी हैं। डुप्लेक्स से मराद यहाँ पे जो बिल्डिंग 4 फ्लोर हो या 6 फ्लोर हो, वट एवर, उसका जो बिल्कुल लास्ट वाला फ्लोर होता है उसको यहाँ पे डुप्लेक्स बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसमें जो लास्ट वाला फ्लोर है उसके ऊपर भी वो बड़ा ही माशाल्लाह इन्होंने खूबसूरत सा बनाया होता है लकड़ी का, या ऊपर बालकोनी होती हैं, ऊपर आप व्यू भी देख सकते हैं, टेरेस भी होता है। खैर उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव होता है। अभी हमारे पास एक घर है जो डुप्लेक्स है, तकरीबन 4 लाख समथिंग जो है उसकी प्राइस है लीराज में। तो यहाँ पे न्यू और ओल्ड में तकरीबन प्राइसेस जो हैं वो मिलती जुलती हैं। वर्किंग करने से इस तरह के घर मिल जाते हैं जो कि आपको तमाम तर सहूलियात में और तमाम मतलब सिटी के अंदर, जिसमें चारों तरफ माशाल्लाह आपके जो है रोड्स, ट्रैफिक, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो इस तरह की तमाम तर चीज़ें, सुपरमार्केट्स वगैरह जो हैं ईज़िली मिलती हैं। तो आप हमेशा जब भी आप टर्की में आएँ, इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में, अगर प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आपको उसी रेंज में जो कि आप एक न्यू एरियाज़ में जाते हैं और उसी रेंज में आपको यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे हर किस्म की सहूलियात जो हैं मौजूद होती हैं। हमारे पास हर कैटेगरी के टाइप के घर भी हैं और हर रेंज में घर हैं। ज़्यादातर नॉर्मली जो लोग आते हैं वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लीरा तक नॉर्मली अफोर्ड करते हैं। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी कम्युनिटी यहाँ पे मतलब डेली बेस पे आ रही है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप कंट्रीज़, जो डेवलप लोग हैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, वो काफ़ी पुराने सेटल हैं, वो सब जो हैं अभी स्लोली टर्की की तरफ मूव कर रहे हैं कि माशाल्लाह टर्की एक फ्यूचर इसका बेहतर है। और मौजूदा जो सूरत हाल है वो भी टर्की की माशाल्लाह बहुत अच्छी है और खाने पीने के सिस्टम माशाल्लाह बहुत मुनासिब हैं, लिविंग बहुत मुनासिब है, बच्चों की स्टडी फ्री है। मतलब इस तरह से मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें हैं जो कि लोगों का काफ़ी अभी फोकस है टर्की के ऊपर। और बहुत सारी फैमिलीज़ माशाल्लाह हमारे थ्रू भी काफ़ी सेटल हुए हैं और आ भी रही हैं और भी माशाल्लाह इन फ्यूचर भी बहुत सारी फैमिलीज़ का प्लान है। और इंशाल्लाह इस टाइम और भी एक चीज़ मैं बता दूं कि इस टाइम टर्की में मेरे ख़्याल में सारी दुनिया से अगर कोई फोकस है किसी कंट्री की तरफ तो सिर्फ टर्की है। और टर्की का काम अभी आसानी से वीज़ा जो है पाकिस्तान से वो मिल भी रहा है और सिर्फ टर्की का काम हो रहा है। बाकी किसी कंट्री का कोई वीज़े के हवाले से कोई ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे मूव नहीं हो रहे, क्योंकि अभी कुछ लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो दोबारा से सुन रहे हैं। तो खैर अभी जो भी इंशाल्लाह इसके हवाले से आपकी कोई इंक्वायरी हो और आपने कुछ पूछना हो या आप इन फ्यूचर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स से आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर एरिया जो है फाइंड आउट करके दे सकते हैं, बेहतर एरियाज़ में आपकी जो है प्रॉपर्टी आपको लेके दे सकते हैं जो कि एक अच्छा एरिया है, अच्छा एरियाज़ हैं हमारे पास और माशाल्लाह आपको पसंद भी आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी डिटेल से ये वीडियो बन गई है। तो इंशाल्लाह फिर भी कोई भी आपका सवाल हो आप मेरे चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, ताकि मुझे जो है मज़ीद इसमें आइडिया मिले, मैं आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना के दे सकूं। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, एक नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।